नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं देश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर, भारत की साइबर सुरक्षा और उसमें अमित शाह जी की भूमिका। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर कमांडोज की तैनाती की बात कही है, जो देश की डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। आइए जानते हैं ये साइबर कमांडोज कौन हैं और इनका देश की सुरक्षा में क्या योगदान होगा। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा देश डिजिटल होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। हमारे रोजमर्रा के काम, बैंकिंग से लेकर सरकारी कामकाज, सभी अब डिजिटल हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। साल 2023 में साइबर हमलों की संख्या में भारी उछाल आया। ये हमले न सिर्फ हमारे डेटा को खतरे में डालते हैं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि साइबर कमांडोज क्या हैं और इनकी भूमिका क्या होगी। साइबर कमांडोज एक विशेष ट्रेनिंग प्राप्त बल होंगे, जो डिजिटल माध्यम से होने वाले हमलों को रोकने और उनसे निपटने का काम करेंगे। ये कमांडोज हाईटेक उपकरणों और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे देश की डिजिटल सीमाएं सुरक्षित रहें। इन्हें खास तौर पर एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर क्राइम से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर कमांडोज का मुख्य काम देश के महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना होगा, जैसे कि सरकारी वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम और देश की रक्षा से जुड़ी जानकारी। साइबर कमांडोज की ट्रेनिंग में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें शामिल होंगी। इन्हें अलग अलग प्रकार के साइबर हमलों से निपटने की तकनीकों में महारत हासिल करनी होगी। इनमें स्पाईवेयर, मालवेयर, फिशिंग अटैक और रैंसमवेयर जैसे खतरनाक साइबर हथियारों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्टीज प्राप्त करनी होगी। साइबर सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी होगा और साइबर कमांडोज इस क्षेत्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब जानते हैं अमित शाह जी के द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में। हाल ही में उन्होंने एक सम्मेलन के दौरान बताया कि सरकार अब साइबर हमलों को लेकर बेहद गंभीर हो चुकी है। देश की सुरक्षा में साइबर कमांडोज एक अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि साइबर युद्ध आज के समय का सबसे बड़ा खतरा है और इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत को पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में सरकार साइबर सुरक्षा पर अधिक से अधिक संसाधन लगाएगी, ताकि देश की डिजिटल सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित रहें। साइबर कमांडोज की तैनाती के साथ ही सरकार कई अन्य साइबर सुरक्षा नीतियों पर भी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब न केवल आम नागरिकों को डिजिटल सेवाएं मिल रही हैं, बल्कि उन सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार साइबर सुरक्षा पर भी जोर दे रही है। साइबर अपराधियों पर नजर रखने के लिए एक नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एनसीसी भी स्थापित किया गया है, जो साइबर अपराधों का रिकॉर्ड रखता है और उनके खिलाफ एक्शन लेता है। साथ ही साइबर सुरक्षा में विदेशी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहयोग भी लिया जा रहा है। आखिर यह जानना भी जरूरी है कि क्यों साइबर सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई जा रही है। आज के समय में किसी भी देश की सुरक्षा सिर्फ उसके फिजिकल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं होती। डिजिटल डेटा, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य जानकारी शामिल होती है, किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर यह डेटा गलत हाथों में चला जाए, तो इससे देश की सुरक्षा पर भारी असर पड़ सकता है। चाहे वो सरकारी दस्तावेज हो या महत्वपूर्ण सैन्य जानकारी, सब कुछ अब डिजिटल हो चुका है। इसलिए साइबर अटैक से बचाव के लिए एक मजबूत साइबर कमांडो बल का होना अत्यंत आवश्यक है। भारत अब एक उभरती हुई डिजिटल शक्ति बनता जा रहा है। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। साइबर कमांडोज की तैनाती से भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त मिलेगी। यह कदम सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी, वैसे वैसे साइबर हमलों के खतरे भी बढ़ेंगे। ऐसे में साइबर कमांडोज का एक मजबूत और कुशल बल ही देश को इन चुनौतियों से बचा सकता है। हालांकि साइबर कमांडोज की तैनाती एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। पहली चुनौती है इन कमांडोज की ट्रेनिंग और उनके लिए सही संसाधनों का इंतजाम। साइबर सुरक्षा के लिए बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, समझ और डिवाइसेस की जरूरत होती है, और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन कमांडोज को सभी जरूरी संसाधन मिलें। दूसरी बड़ी चुनौती है साइबर अटैक्स का बढ़ता हुआ पैमाना। आज के समय में साइबर हमले किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते। इन्हें रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साइबर कमांडोज की तैनाती से भारत की साइबर सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अमित शाह जी द्वारा उठाए गए इस कदम से भारत न सिर्फ अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक सशक्त,
साइबर शक्ति के रूप में उभरेगा। आने वाले समय में साइबर सुरक्षा का महत्व और बढ़ने वाला है और ऐसे में साइबर कमांडोज का गठन एक दूरदर्शी फैसला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।